हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राम क्लासेस फॉर बीएड में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये जो क्वेश्चन पेपर है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का है। ठीक है, बीएड एग्जामिनेशन दिसंबर 2023, फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के दार्शनिक आधार। ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर आप लोगों का आता है 3 घंटे का होता है और जो उसकी बात करें तो 80 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। 3 सेक्शंस में यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिल जाएगी। जो बच्चे एमएड वाले हैं, ठीक है, अभी तक टेलीग्राम ग्रुप एमएड वाला नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ की बात करें तो आपको इसकी पीडीएफ मेरे ही टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। ठीक है, आप वहाँ पे देखिएगा। अगर नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे मैसेज करके बोल देना, मुझे पर्सनल भी मैसेज डाल देना, वहाँ से कर दूंगा। फिलहाल तो फाइल्स में जाके भी सर्च कर सकते हो, इतना तो आप लोगों को पता होगा। नहीं होता है तो आप जो है मुझे बता सकते हो। ठीक है, अगर ग्रुप ज्वाइन करने में कोई टेक्निकल इशू आती है तो आप लोग वहाँ पे CCSU एमएड टेलीग्राम ग्रुप सर्च कर लीजिएगा, अपना टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, देन आप लोगों को ज्वाइन हो जाएगा। वहाँ से कोई भी नोटिफिकेशन आती है, कुछ भी आता है तो वहाँ पे आप लोगों को दे दिया जाता है। ठीक है, तो और काफ़ी साल की अगर हम बात करें, आपको अलग से मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे मैं कई साल के मैंने देखना एमएड प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के नाम से होगी। कई साल के सारे सेमिस्टर्स के मैंने प्रीवियस पेपर्स वहाँ पे करा रखे हैं। ठीक है, और जो नहीं हुए वो मैं बहुत जल्दी आप लोगों को करा रहा हूँ। अब हम इस पे आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले सेक्शन ए में आते हैं। यहाँ पे 80 नंबर का बताना। सेक्शन ए में ये निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक कितने का है? 4 अंकों का है, अधिकतम 75। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे जो 5 क्वेश्चन दिए गए, मुझे 5 में से कोई भी 4 क्वेश्चन करने। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, दर्शन एक उदार अनुशासन मतलब विषय के रूप में से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आप लोगों का। जो दूसरा क्वेश्चन है वो सांख्य दर्शन का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सांख्य दर्शन? ठीक है, तीसरा जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है वो है महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा को समझाइए। महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई शिक्षा की परिभाषा को समझाइए। चौथा जो क्वेश्चन है वो शैक्षिक विचारों के प्रति रूसो का मुख्य योगदान क्या था? शैक्षिक विचारों के प्रति रूसो का मुख्य योगदान पूछा। पांचवा जो है हमारा वो है सामाजिक समरसता की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल हार्मोनी। ठीक है, सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आपके यहाँ पे 3 क्वेश्चंस होते हैं। 3 में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। प्रत्येक कितने का होता है? 8 नंबर का होता है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो दर्शन एवं शिक्षा के संबंध की विवेचना कीजिए। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो प्रयोजनवाद दार्शनिक विचारधारा में पाठ्यक्रम निर्माण में एकीकरण के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। उसके बाद में जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो है पाउले फेरे के शैक्षिक योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में हम लोग सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 में से आपको कितने करने होते हैं? 3 क्वेश्चंस करने होते हैं। आप कोई भी 3 क्वेश्चंस कर सकते हो। प्रत्येक कितने का होता है? 16 नंबर का होता है। तो पहला जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है वो है समाजशास्त्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए तथा इसकी शैक्षिक उपादेयता की विवेचना कीजिए। दूसरा जो आपका है वो है बर्ट्रैंड रसेल के शिक्षा के प्रति विचारों की उद्देश्यों पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के संदर्भ में विवेचना कीजिए। ठीक है, और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में मूल्य मीमांसा को उदाहरणों से स्पष्ट कीजिए। इसकी शिक्षा के क्षेत्र के संबंध में वर्णन कीजिए, है ना। जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन की विवेचना कीजिए तथा वर्तमान भारतीय शिक्षा पर इसके प्रभाव का वर्णन कीजिए, है ना। इसके बाद में जो हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, ठीक है, परंपराओं से आप क्या समझते हैं? ठीक है, परंपराओं इसके उद्देश्य पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियों के संदर्भ शैक्षिक उपादेयता की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन पेपर। तो आप लोग अगर मॉडल से पढ़ रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, तो 1-2 मॉडल्स ऐसे हैं जिनमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स ध्यान देने हैं। ठीक है, प्रीवियस मैं खुद ही बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो सकता ना इसमें बताऊं, लेकिन टाइम मिलेगा तो करा दूंगा। अदरवाइज आप प्रीवियस देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ताकि आपको पता चले आपके मॉडल से क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं। 2 कोई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें से आपके मॉडल से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। ठीक है, और आप मॉडल पढ़ के जाओगे, वहाँ पे बोलोगे ये क्या हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सोच समझ के पढ़िए, जो चीज़ पढ़िए देख बार के पढ़िए। ठीक है, वरना पता लगे पढ़ते भी रहो, वहाँ फिर दिक्कत हो आप लोगों को। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल